शहर से कुछ दूर रेलवे लाइन के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था। नाम था मंगरौली। यहाँ ज्यादातर लोग रोज मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। सुबह जब सूरज निकलता तो गलियों में लोगों के कदमों की आवाज गूंजती थी। कोई खेतों की तरफ जा रहा होता, कोई ईंट भट्टे की तरफ। इसी कस्बे के कोने में रहता था रामलाल। उम्र लगभग 55 साल, पतला दुबला शरीर, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में अब भी वो चमक थी जो किसी वक्त बहुत सपने देखा करती थी। रामलाल पहले एक स्कूल में चौकीदार था। सालों तक उसने ईमानदारी से काम किया, लेकिन एक दिन स्कूल में चोरी हो गई और शक उसी पर आ गया। कोई सबूत नहीं था, फिर भी गांव के लोग उसे दोषी मान बैठे। जिसके पास कुछ नहीं वही चोरी करेगा, लोग कहते। रामलाल कितना भी सफाई देता, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। स्कूल से निकाल दिया गया। उस दिन जब वो घर लौटा तो उसकी पत्नी सरोजा की आंखों में सवाल थे। अब क्या करेंगे? रामलाल बस इतना बोला कि किस्मत ने साथ छोड़ा है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। गांव में कोई उसे काम नहीं देता था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। वो कहावत सच लगने लगी कि इंसान से ज्यादा उसकी इज्जत का भूखा समाज होता है। रामलाल ने हार नहीं मानी। वो सुबह सुबह रेलवे स्टेशन जाने लगा। पुराने बोतल, रैपर, प्लास्टिक जो कुछ भी मिलता उठाकर बेच देता। दिन भर मेहनत करता, शाम को थोड़ा बहुत घर ले आता। पर दिल के अंदर एक चुभन रहती थी। वो चुभन जब कोई उसे चोर कह देता या बच्चे उसे देखकर हंसते। एक दिन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए उसने देखा एक छोटा लड़का ट्रेन की खिड़की से कुछ फेंक रहा था। वो दौड़कर गया और देखा वो एक आधा खाया बिस्किट था। रामलाल ने उसे उठाया और फेंकने ही वाला था कि पास खड़ी एक बच्ची ने कहा, दादा वो मुझे दे दो, 2 दिन से भूख लगी है। उसने बिस्किट बच्ची को दे दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी हो। रामलाल कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसे लगा, मैं जिसके पास सब कुछ था वो खो गया, और ये जिसके पास कुछ नहीं, उसने मुझे जीने की वजह दे दी। उस रात उसने तय किया, वो अब सिर्फ कबाड़ नहीं उठाएगा, वो स्टेशन पर छोड़ा गया खाना इकट्ठा करेगा और उन बच्चों तक पहुंचाएगा जो भूखे हैं। अगले दिन से उसने यही काम शुरू किया। लोग ट्रेन से जो खाना फेंकते वो साफ सुथरा हिस्सा चुनकर रखता। कई बार बचे हुए रोटियां, कभी मिठाई, कभी फल। शाम को स्टेशन के पीछे बैठे उन भूखे बच्चों को बांट देता। शुरू में लोग हंसे, अब ये पागल बच्चों को कूड़े का खाना खिलाता है। पर रामलाल को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था उसकी नीयत साफ है। धीरे धीरे बच्चे उसे दादा कहने लगे। हर शाम वो सब मिलकर स्टेशन के पास बैठते। रामलाल बच्चों को खाना खिलाते हुए कहानियां सुनाता, ईमानदारी की, मेहनत की, उम्मीद की। वो छोटी सी जगह जैसे एक परिवार बन गई थी। कुछ महीने बीत गए। अब लोग उसे देखकर कहते, अरे वो देखो, वही स्टेशन वाला बाबा जो बच्चों को खाना खिलाता है। धीरे धीरे कुछ यात्री भी उसकी मदद करने लगे। कोई बिस्किट देता, कोई फल, कोई पुराने कपड़े। रामलाल सब संभाल कर रखता और सही जगह बांट देता। लेकिन किस्मत ने उसे फिर आजमाया। एक दिन प्लेटफॉर्म पे एक अफसर आया और चिल्लाया, ये क्या गंदगी फैला रखी है? कौन है ये आदमी? रामलाल डर गया। बोला, साहब मैं बस बच्चों को खाना खिलाता हूँ। अफसर बोला, तुम्हें यहाँ से हटना होगा, ये स्टेशन है, चैरिटी हाउस नहीं। लोगों ने समझाने की कोशिश की, पर अफसर ने सुनना नहीं चाहा। रामलाल का ठेला जबरदस्ती हटवा दिया गया। उस रात वो स्टेशन के पीछे बैठा, खाली डिब्बा हाथ में लिए रो पड़ा। वो सोचने लगा, शायद मेरी किस्मत में सम्मान लिखा ही नहीं। पर तभी वही छोटी बच्ची आई जो सबसे पहले उससे बिस्किट ली थी। उसने कहा, दादा आप रोते अच्छे नहीं लगते। आपने सिखाया था ना, दूसरों को देना कभी बंद मत करना। रामलाल की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन चेहरा मुस्कुराने लगा। वो बोला, तू सही कहती है बिटिया, अगर मैं रुक गया तो मेरी सोच मर जाएगी। अगले दिन उसने अपनी पुरानी साइकिल निकाली, उस पर एक टोकरी बांधी। अब वो हर मोहल्ले में जाकर आवाज लगाता, बचा हुआ खाना मत फेंको, भूखों तक पहुंचाओ। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। कई घरों ने उसे रोज का बचा हुआ खाना देना शुरू कर दिया। वो शाम को वही खाना गरीब बच्चों तक पहुंचाता। कुछ महीनों में उसका काम इतना फैल गया कि एक एनजीओ ने उससे संपर्क किया। उन्होंने कहा, आपका ये काम हमें बहुत प्रेरणा दे रहा है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अब उसके पास एक छोटी वैन थी, जिससे वो रोज आसपास के इलाकों से खाना इकट्ठा करता और उसे स्टेशन, झुग्गियों, बस स्टॉप पर जरूरतमंदों तक पहुंचाता। लोग उसे अब भोजन दादा कहने लगे थे।
एक दिन उसी स्कूल में, जहां से उसे कभी चोरी के आरोप में निकाला गया था, एक फंक्शन आयोजित हुआ। स्कूल ने उसे विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, पर जब नाम पुकारा गया, श्री रामलाल भूजन दादा, तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। स्टेज पर खड़े होकर उसने सिर्फ इतना कहा, पहले मुझे सबने चोर कहा था, आज उसी चोरी के दर्द ने मुझे इंसान बना दिया। मैंने सीखा है, अगर दुनिया तुम्हारा सम्मान छीन ले तो नया सम्मान खुद के कर्मों से बना लो। पूरे हाल में सन्नाटा था। फिर तालियां बजने लगीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू हार के नहीं, गर्व के थे। सालों बाद जब कोई उस कस्बे में जाता तो लोग बताते, वो जो भोजन दादा थे ना, उन्होंने सिखाया था कि सम्मान पैसे से नहीं, नियत से मिलता है। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जब भी कोई नया बच्चा उससे पूछता, दादा आप इतना सब क्यों करते हैं, वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि जब मैं टूटा था तब लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। अब जब कोई और टूटे तो मैं उसे संभालना चाहता हूँ। कहानी का सार ये है कि जिंदगी हमें कई बार गिराती है, पर हर बार गिरने के बाद उठने का फैसला ही हमें नया इंसान बनाता है। रामलाल ने अपनी सोच, अपनी पहचान और अपनी इज्जत सब कुछ खुद से बनाया। वो सिखा गया कि जिस दिन इंसान देना सीख जाता है, उसी दिन उसे सम्मान खुद चलकर मिलने लगता है।